क्या करेंगे, यूनिट डिजिट इकाई अंक को ज्ञात करना है। इसमें क्या है कि आपका जो है इकाई अंक को ज्ञात करने के लिए आज हम सीखेंगे। तो इकाई अंक मतलब क्या होता है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। चलिए इसका पहले हम बेसिक समझते हैं। बेसिक में पहले क्या है कि घात वाली किसी संख्या में, घात वाले क्या है, कुछ पॉइंट आपको लिखाते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से। घात वाली किसी संख्या में, घात वाली किसी संख्या में, घात वाली किसी संख्या में यदि इकाई में, यदि इकाई, यदि इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0, 1, 0 रहे और 1, 5 या 6, 5 या 6 में कोई एक हो तो, उसे सरल करने पर, उसे सरल करने पर उसे क्या, सरल करने पर इकाई अंक जो है अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित का मतलब क्या होता है कि अगर हम 0 पे पावर, इसमें क्या है कि अगर 0 पे पावर हम कुछ भी रखें तो अपरिवर्तित में क्या होता है कि वही अंक रहेगा। अपरिवर्तित का अर्थ हमेशा क्या होता है कि जो अंक है अगर उस पे पावर कितना भी लाख करोड़ अरब कितना रख सकते हैं तो मेरा क्या होगा, वही अंक होगा। क्या होगा, अपरिवर्तित अंक आएगा। एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए और इसको क्या कीजिए, नोट भी कीजिए और कॉपी भी रखिए अपने सामने में, और इसको रोक रोक के वीडियो को इसको उतारिए भी। इसमें क्या है कि घात वाली किसी संख्या में यदि इकाई के स्थान पर शून्य हो, 1 हो, 5 हो या 6 में कोई एक हो तो उसे सरल करने पर इकाई अंक अपरिवर्तित रहेगा। अगर मान लेते हैं कि 0 पे पावर अगर 2 रखें तो ये 0 गुना 0 करेंगे तो कितना होगा, 0 ही होगा। अगर इस पे पावर मान लेते हैं 0 पे पावर 10 किए, 20 किए, 20 किए, जितना भी करेंगे अगर 0 को किसी भी अंक से गुना किया जाता है तो क्या होता है, यूनिट डिजिट, या मतलब कि यूनिट डिजिट क्या, मल्टीपल कितना होता है, 0 ही होता है। तो हम लोग समझ रहे हैं किसी भी अगर इसमें 1 रहे, 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे या 6 रहे, अगर 1 को देख लिए, 0 को देख लिए, अब हम 1 को भी देख सकते हैं, 1 को भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या होता है कि नहीं होता है। चलिए 1 एग्जाम्पल में फिर ये भी समझ लीजिए आप क्या रखेंगे। अगर 1 पे पावर, अगर आप लोग कहते हैं कि 1 रखने तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का तो 1 ही होगा। अगर 1 पे पावर 2 रखेंगे, 1 मल्टीपल 1 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। अगर 1 पे पावर अगर 10 कहते हैं तो 10 भी रख सकते हैं, 1 गुना 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, कितना हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि 1 पे पावर जितना भी देंगे तो क्या हमको रिजल्ट आएगा, तो 1 ही आएगा। तो इस प्रकार हम दो मतलब कि वो 0 को देखें, 1 को देखें, अब क्या देख सकते हैं, 5 को भी देख लेते हैं। 5 में क्या होता है, 5 को अगर हम रखते हैं, 5 पे पावर कितना भी रखेंगे, 3 रखेंगे तो 5 गुना 5 करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 है 25, 25 5 125, यानी कि लास्ट में 125 है। या तो यूनिट डिजिट मीन्स क्या होता है, इकाई अंक क्या होगा, तो 5 होगा। अगर इस पे पावर 5 दिए तो कितना होगा, तो 5 पे पावर 5 होगा। अगर कितना भी गुना करेंगे तो आपका क्या होगा, 5 ही आएगा। इसका इकाई अंक कितना आएगा, 5 ही होगा।
अगर 5 पे पावर 2 रखेंगे तो 5 गुना 5 करेंगे 25 आएगा, लेकिन हमको 25 में से मतलब नहीं है, हमको क्या है लास्ट के अंक से मतलब है, यानी कि लास्ट नहीं इकाई अंक से मतलब है। इकाई अंक को हमको देखना पड़ेगा। अगर इसमें फिर देख लीजिए आप क्या 6 क्या रखेंगे, अगर आप बोल रहे हैं क्या क्या दिए हैं कौन सा अंक 0 1 5 या 6 है। अब देखो 6 पे पावर 1 रखेंगे तो 6 बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 पे पावर 2 रखेंगे 6 गुना 6 रखेंगे 36 होगा, लेकिन इकाई अंक क्या होगा 6 ही होगा। उसके अलावा क्या रखेंगे 6 पे पावर 3 रखें 6 गुना 6 छः की 36 छाके 216 में हमको क्या देखना पड़ेगा हमेशा इकाई अंक। अगर 6 पे पावर 4 रखें तो क्या हो जाएगा 36 छाक 216 गुना भी करेंगे जो भी करेंगे तो कितना होगा लास्ट का इकाई अंक क्या आएगा 6 ही होगा। ये आप लोग को हमेशा ध्यान में याद रखना है। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं, अब क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर बड़ा बड़ा रहेगा तो उसका इकाई अंक कैसे हम लोग याद करेंगे। जैसे कि रहेगा आपका 1320 बटे 1320 पे पावर कितना रहेगा 78 के इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं कि इस प्रकार कि 13 में अब देखिए अगर इसको हम मतलब कि अगर इसको बिना प्रोसेस से बनाएंगे, अगर इसको बिना ट्रिक के प्रोसेस से बनाते हैं तो इसको हल करने में बहुत अधिक टाइम लगेगा। इसलिए इसको क्या करेंगे इकाई अंक को यानी कि यूनिट डिजिट को ज्ञात करने के लिए इसका शॉर्ट फार्मूला क्या है कि इस पे पावर है 1320 है तो 1320 है पे पावर कितना है 78। इसको दो तरीका से हम बता सकते हैं। अभी आपको जस्ट बताएं तो कि घात वाली किसी संख्या में क्या अभी बताएं हम कि घात वाले किसी संख्या में यदि इकाई अंक के स्थान पर 0 रहे 1 रहे 5 रहे या 6 में कोई एक हो तो उसे सरल करने पर इकाई अंक अपरिवर्तित रहेगा। जिसका इकाई अंक हम क्यों अगर इसको जता करेंगे तो इसमें क्या है इकाई अंक क्या है, इसको क्या कहते हैं इकाई दाई सैकड़ा हजार। तो हमको इकाई अंक देखना है तो इकाई अंक अगर 0 है तो इसका क्या होगा यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। इस प्रकार बना सकते हैं। और दूसरा तरीका इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। दूसरे तरीका से क्या है देखिए अगर 78 है, ये फर्स्ट मेथड था, क्या था फर्स्ट मेथड में क्या था कि किसी भी का अगर 0 रहे 1 रहे 5 रहे और 6 रहे उस पर पावर कुछ भी रहे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 ही होगा। ये 6 होगा 6 पे है तो 6 होगा 0 है तो 0 होगा, ठीक है। तो इस पर क्या है इकाई अंक अगर 0 है तो 0 होगा, अगर यहाँ पे इकाई अंक 5 रहता तो 5 होता, अगर 6 है तो 6 रहता और 1 है तो 1 रहता। अगर इसको और हम अगले विधि से बनाते हैं इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसको अगला मेथड क्या फर्स्ट मेथड में ये था और सेकेंड मेथड देखिए आप लोग देखिए सेकेंड मेथड मेरा क्या है कि अगर 1320 है 1320 पे पावर कितना है 78 है तो हम कुछ नहीं करेंगे, इस पे जो भी घात हो या पावर हो उसको हम क्या करेंगे 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब 4 से दीजिए तो 1 हो गया 4 3 4 नंबर 36 2, इसका क्या हो गया जो इसका अगर फिर क्या करेंगे इसका घात जो है घात में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, भाग देने के बाद जो शेष आएगा इस पे बैठा देंगे 1320 पे पावर कितना बचा 2। अगर इसको अगर 2 बार गुना करेंगे 1320 गुना 1320 तो मान लेते हैं अगर 1320 गुना 1320 करेंगे, क्यों 1320 करेंगे अगर इकाई अंक आ रहा है तो इकाई अंक ले लेते हैं, इसी को 2 बार गुना करेंगे 0 गुना 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा पावर 0 होगा। इस प्रकार अगला सवाल भी लेते हैं हम, चलिए इसमें देखते हैं कितना है 1346 पे पावर अगर 125 रखते हैं तो इसका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या निकलेगा। इसको 2 तरीका से हम लोग बना सकते हैं। अभी जस्ट हम बताएं कि जिसका इकाई अंक का मतलब क्या इकाई अंक या यूनिट डिजिट जिसका इकाई अंक क्या हो 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा तो
जो संख्या है वही होगा। तो इसमें कितना है 1346 पे पावर क्या है 125 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है 6 है यह, तो इसका क्या आ जाएगा 6 ही होगा। अगर 1346 पे पावर 40 पे पावर अगर कुछ भी 123 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0 ही होगा। और फिर क्या दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं 1241 है, इस पे पावर कितना रखेंगे कुछ भी रखेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। 1 पे अगर कोई भी पावर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा। इस प्रकार रख सकते हैं 1225 है 125 नहीं तो रखो, उस पे पावर कुछ भी रखो 6 रखो तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा। क्योंकि ये अभी हम जस्ट बताए हैं कि अगर जिसका इकाई अंक 0 रहे 1 रहे और 5 रहे और 6 रहे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा तो वही अंक होगा। 1644 पे अब देखिए हम क्या करते हैं 10-5 सवाल को क्या करते हैं बनाने का पहले प्रयत्न करते हैं, इसी पे आधारित इसको जो है पूरा डिटेल से समझते हैं। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन ये रहेगा आपका 1644 पे पावर क्या रहेगा 78 और 1844 पे पावर 1844 पे पावर 79 क्या है 1844 पे पावर 79 के इकाई अंक क्या होगा के इकाई अंक क्या होगा। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि इसका सलूशन करते हैं। ठीक है, तो 1644 पे पावर 78 और 1844 पे पावर 79, तो इसको क्या करेंगे इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। यूनिट डिजिट का अर्थ क्या होता है इकाई अंक। तो पहले कितना का 1644 का हम निकालते हैं। 1644 का अगर इकाई अंक ज्ञात करते हैं तो आपको हम अभी बताए हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं घात को, इसका पावर यानी घात को क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 को पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, 4 से को डिवाइड करेंगे 78 से तो क्या हो जाएगा देख लीजिए 1 बार में हो गया क्या हो गया 3 और 4 नमा 36 हो गया, कितना हो गया 2। और जो भी डिवाइड करके आएगा 4 से उसको क्या करेंगे इसका शेष जो आएगा शेष को इसके घात के ऊपर रखेंगे। अब कितना है 1644 पे पावर कितना रख देंगे 2 को रखना जरूरी नहीं, इसको हम क्या कर सकते हैं इकाई अंक एक ही रख सकते हैं। अच्छा ये है तो कोई बात नहीं है, अगर 4 आया ना 4 को 2 बार है तो 4 को लिख देंगे 4 चौके 16। हमको क्या करना है जरूरी नहीं कि हमको ये सब अंक देखना है, हमको क्या देखना है इकाई अंक मतलब क्या यूनिट डिजिट को हमको देखना है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया इसका 1644 का यूनिट डिजिट क्या हो गया 6, यही आंसर हो गया। और अब देखिए दूसरा नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि 1844 पे पावर 70 कितना है 9। 1844 पे पावर कितना है 79, तो 1844 पे पावर कितना है 79 है। तो इसको पहले क्या करेंगे 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 79 को। तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 1 बार में हो गया 4 3 4 नंबर 36 3 हो गया। इसका क्या किए शेष निकालें। अब शेष को क्या करेंगे इस पे रखते हैं। तो इसका इकाई अंक हम क्यों नहीं रखेंगे, क्यों रखेंगे उधर का इकाई अंक रखिए और शेष को इसके पावर चढ़ा दीजिए। तो कितना हो गया अगर इसको 3 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16 16 चौके 64 4 गुना 4 कितना हो गया 64। इसका इकाई अंक क्या हो गया आपका 4, बस आंसर हो गया। इस प्रकार और भी सवाल है। अब देखिए अगला आपका सवाल लेते हैं कि क्या क्या सवाल है। तो अब बड़ा लेते हैं 74 और इतना का पावर कितना है तो 25 67 और 24 59 पे पावर 88 के इकाई अंक कितना होगा, क्या होगा इकाई अंक कितना होगा। तो इसमें इस सब सवाल में जो है ना सबसे पहले इसको शॉर्ट में करने के लिए क्या करेंगे हम लोग क्या करते हैं
4 से पहले डिवाइड करते हैं, घात जो भी है उसको क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। तो कितना है 74 79 पे पावर कितना है 25 67। पहले क्या करेंगे 4 से क्या करेंगे 25 67 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 25 67। अगर नहीं कर सकते हैं तो 25 67 को तो इसका 2 अंक लीजिए, जरूरी नहीं है कि टोटल को देना है, लास्ट का 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे। कितना हो गया 1 हो गया 2 और 27 4 छके 24, ठीक है। अब क्या करेंगे और इसका पावर कितना है, इसका 2 ही पावर लेते हैं, इस पे पावर कितना आ गया 3 आ गया, 2 ही नहीं लास्ट पावर ही लेते हैं। अब क्या हो गया 9, क्योंकि हमको क्या ज्ञात करना है तो यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, तो इकाई अंक को ही क्यों न लेंगे। तो क्या हो गया 9 को 3 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 81 81 9 729 729 हुआ, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया आपका 9 हो गया, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 9 हो गया। और अगला सवाल में क्या कर रहा है इसी प्रकार निकालेंगे 25 59 है ना, 25 59 पे पावर कितना है 88 है, कि क्या है 25 59 के पावर 88 है। अब इसको निकालते हैं 25 24 59 पे पावर कितना है आपका 88 है, 88 है तो इसको क्या कर सकते हैं उसी प्रकार बना सकते हैं। देखिए इसको पहले हम क्या कर सकते हैं 88 है तो इसको पहले हम क्या करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 88 को क्या करेंगे तो 2 बार में खाएगा, तो 2 बार में खिलाए तो कितना हो गया 8, ये भी हो गया 8, यानी कि क्या हो गया तो हमको यहाँ मेरा क्या निकल रहा है नहीं कुछ निकल रहा है, तो ये लास्ट में 0 आ रहा है। और आप लोग जानते ही हैं किसी अंक कितना भी अंक पे पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। किसी पे भी जितना भी हो अंक उस पे पावर अगर 0 होता है तो उसका पावर क्या होता है वैल्यू उसका 1 होता है। अगर मान लेते हैं कि 2 पे पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। अगर 1000 का पावर क्या है 0 है तो इसका वैल्यू क्या होता है, अगर किसी अंक पे पावर क्या रहेगा 0 रहेगा तो उसका इकाई अंक क्या मतलब कि क्या होगा तो 1 होगा। अब इसको क्या करते हैं क्या है संख्या, इसमें संख्या क्या है संख्या 17 पे पावर 1999 प्लस 11 पे पावर 1999 माइनस 7 पे पावर 1999 के इकाई अंक होगा। तो इसका क्या करना है इकाई अंक ज्ञात करना है। तो पहले क्या करते हैं जो भी अंक है तो इसको क्या करते हैं 1999 में सभी में है तो इस पावर क्या करते हैं 4 को पावर जिसमें पावर रहे पावर कितना भी हो उसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो जरूरी नहीं कि चारों अंक को लेंगे, लास्ट का 2 डिजिट भी ले सकते हैं। कितना है 99 है तो 4 दूनी 8 हो गया 4 चौके 16 हो गया 3 हो गया। और इसमें क्या होता है 4 से डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं जो शेष बचता है उस पर चढ़ाया जाता है। 17 पे पावर कितना हो जाएगा तो 3 प्लस 11 पे पावर कितना हो जाएगा 3 माइनस 7 पे पावर क्या हो जाएगा 3। तो हम लोग जानते हैं को इकाई अंक लेना है तो क्या हो जा रहा है कि 7 पे पावर 3 करेंगे तो 7 7 49 49 7 343 तो आपका यहाँ क्या हो गया 3 हो गया प्लस 1 पे पावर जितना भी पावर रहेगा तो 1 तो क्या होगा 1 ही होगा, माइनस है तो माइनस दिए 7 पे पावर 3 है तो 7 7 49 7 343 मतलब क्या होगा लास्ट अंक 3 हो गया। ये और ये क्या हो गया कट गया तो आपका आंसर क्या हो गया तो 1 हो गया। चलिए देखिए आप 3 पे पावर कितना है 58 माइनस 7 पे पावर कितना है तो 95, 7 पे पावर कितना है 95 का इकाई अंक इकाई अंक क्या होगा। देखिए 3 पे पावर 58 माइनस 7 पे पावर कितना है 95 का इकाई अंक क्या होगा। तो हम लोग सोल्यूशन करेंगे। अब पहले क्या है 3 पे पावर क्या है 58 तो जो भी पावर रहता है उसको पहले क्या करते हैं उसको 4 से डिवाइड करते हैं। 58 है तो 1 बार में हो गया 4 चौके 16 2
तो क्या करते हैं, उसके बाद जो भी देख मतलब डिवाइड करके आता है शेषफल को हम लेते हैं। तो कितना हो रहा है आपका, तो 3 पे पावर कितना आ रहा है आपका 2, माइनस है तो माइनस देंगे। 7 पे पावर कितना है 90 पावर 5, तो 7 पे पावर क्या देंगे 4 से क्या करेंगे 95 में डिवाइड देंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। उसके बाद क्या इसका पावर आया 3। अब देखिए इसको कितना बार लिखेंगे, 3 पे पावर 3 जा 9 और 7 का 3 पे पावर क्या हो जाएगा 7 49 49 343। 343 है या ना, 343 का क्या हो जाएगा 343 का 3 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 6। यही आपका आंसर हो गया। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। आपका सवाल हो गया 4 पे पावर 87 गुना क्या है 7 पे पावर 32 गुना 9 पे पावर 81 के गुणनफल में इकाई स्थान पर क्या आएगा, वही निकाला जाता है। पहले हम क्या करते हैं, घात जो भी रहेगा पावर को हम देखते हैं, घात को देखते हैं। तो पहले हम घात को लिखते हैं। 4 पे पावर कितना है 87 है, तो 4 से पहले हम क्या करेंगे 87 में भाग देंगे। तो भाग देंगे 4 दूनी 8 हो गया और 7 है, 4 का 4 है, कितना बचा। शेषफल को हमेशा देखना, शेषफल को देखा जाता है। तो कितना हो गया 4 पे पावर 3। उसके बाद क्या है 7 पे पावर 32, अगर 4 से भाग देंगे 32 में तो कितना होगा, पावर कितना हो जाएगा, तो 0 होगा। तो 0 का मतलब 4 से पावर देंगे, अगर 32 में भाग देंगे 4 उठे 32, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 0 0 हो गया। तो किसी भी पावर अंक पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर क्या है 9 पे पावर कितना है 81। 81 है तो 4 से भाग देंगे कितना में 81, 4 दूनी 8, 1 हो गया। और 9 पे पावर कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो गया 4 चौके 16 चौके 64, क्या हो गया इसका इकाई अंक 4। और किसी पे अंक पे पावर क्या होता है 0 होता है, तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 और 9, तो 9 चौके 36 हो गया। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, तो 6 हो गया। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो क्या है कि 13 का घात 2003 में इकाई अंक होगा। इसका इकाई अंक देखना है कि क्या है। जब भी देखा जाता है तो इसमें घात देखा जाता है कितना है। अगर घात कितना हो गया 13 पे पावर कितना है, 2 घात को देखेंगे तो 13 पे पावर कितना है, तो घात कितना हो जाएगा 03 हो जाएगा। 03 से तो अब क्या करेंगे इसको, मतलब बहुत छोटा है, 3 पे पावर 3 3 या 9 9 27, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। बस बहुत ही शॉर्ट है।